भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम और समक्ष बैठे सभी यजमानों को क्षमा मांगना चाहूंगी कि समय हो गया मुझे आते हुए। आज का दिन हमारे लिए बेहद ही हेक्टिक डे होता है ना, मन का आज वो था। और संजोग से प्रकाश भाई और पूरी टीम का आग्रह था कि 2 मिनट ही आ जाइए। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ और साथ ही साथ सामने बैठे सभी पेरेंट्स और विद्यार्थियों को आपके लिए करियर की शुरुआत है तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं यहाँ पे एंट्री ले रही थी ना, तब मुझे याद आ रहा था कि आज से लगभग 14 साल पहले मेरा भी ये वनवास शुरू हुआ था। डर लग रहा था, तब इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी हमारे लिए। मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखी थी। मैं रशिया से मैंने MBBS किया है, तो एक छोटे से न्यूज़ ऐड से लेकर आज आपके सामने हूँ मैं। कठिन रहा, बेहद कठिन था ये सफर, लेकिन अपने जब साथ होते हैं ना तो कहते हैं ना कि मुश्किल भी उस समय पे, हाँ, सब मुश्किलें पार हो जाती है। उस समय पे ये मुश्किलें नहीं लग रही थी हमें। मैं जब रशिया गई तो होमसिक भी लगा मुझे। जैसे यहाँ पे इतने सारे माता पिता हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि बच्चे को पहली बार घर से दूर भेज रहे हैं। आपको जितना दुख हो रहा होगा उस समय उतने ही पेरेंट्स, हमारे साथ भी काफी सारे बच्चे थे। 120 बच्चों की बैच में मैंने एंट्री ली थी। वहां पे गए तो सही, लेकिन मेरा आपको सिर्फ इतना सूचन रहेगा, आगे जो भी परिस्थिति आती है आपके आगे, तो आपको है ना, आपको साथ में मिलकर उसका सामना करना है। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो तो करना ही है। डिग्री तो वहां से कुछ भी हो जाए लेकर आनी है, लेकिन साथ साथ में आपको एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस ऐसा कि आप अब जिस देश में जाने वाले हो पढ़ने के लिए, वहां की परिस्थिति कैसी है, वहां के देश और हमारे देश में क्या अंतर है। क्या पता कल उठकर आप मेरी जगह पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग वहां पे जा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। जो भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज भी आपको पढ़ने में आएगी, क्योंकि आपको आगे जाके पेशेंट से उसी लैंग्वेज में डील करना है। तो वो लैंग्वेज के साथ साथ वहां का लिटरेचर भी जरूर पढ़िए। कंटिन्यूअस माता पिता के सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी मेरी आप सभी को बेस्ट विशेस है कि आप बहुत अच्छा आपके करियर में करेंगे। और MCI जैसी जो समस्या हमेशा बोलते हैं, जब मैं एडमिशन ले रही थी तब बोलते थे कि 2% है, 2% रेट है। मेरे टाइम पे भी जब मैंने MCI क्लियर की ना, 2% ही रेट था, पर मैंने पास कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो वो डरना नहीं है, कोई भी बात से डरना नहीं है। सेकेंड एक मैं करेक्शन करना चाहूंगी, शायद वो गूगल पे पता नहीं, मैंने DNB एनेस्थेशिया किया है, PG मैंने DNB एनेस्थेशिया से किया है, नीट PG क्लियर किया, उसी में ही मेरिट बेसिस पे मेरे को एडमिशन मिला था। अच्छे से आप वहां से भी पढ़ के आओ। आज मेरी जो डिग्री है ना, यहाँ पे जो भी कोई MD है उसके बराबर ही इक्वल पे मुझे मिलता अगर मैं MLA नहीं होती तो काफी सारा कुछ है, आपको बातें सुनाई जाएंगी कि ऐसा है, ये कंट्री वैसा नहीं। आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपके माता पिता का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हो, यही ध्यान रखना है। और सब जो परेशानी है ना, आपके आजू बाजू में अभी जितने लोग होंगे, आप अभी भी फ्रेंड्स तो बन ही गए होंगे सबके साथ। हमारे साथ में था ना, यही था कि जब यहाँ से जा रहे थे एक बार ही सबसे मिले थे कि कौन कौन, और 120 में से गुजरात में से कितने लोग जा रहे हैं। आज तक हमारा ग्रुप है वो। कोई भी परिस्थिति होगी, आप लोग सब साथ रहेंगे ना, उसका डट कर सामना कर सकते हैं। और ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। आप वहां पे जा रहे हो, वहां की जो भाषा है उसके साथ साथ वहां का लिटरेचर सीख के, और आपको कभी लगता है कि यहाँ पे भी वैसा कुछ होना चाहिए तो आप मुझे भी बताइए, तो हम यहाँ पे भी ले आएंगे, है ना, कुछ चेंज। इसी के साथ मेरी फिर से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्यूचर। क्योंकि एजुकेशन है ना, मैंने ये देखा है, एजुकेशन आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। आपकी जो स्किल है आपसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपसे आपकी स्किल और आपकी एजुकेशन छीने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका अभी आपकी जो जर्नी है वो रहेगी। तो आपके माता पिता को भी मैं कहना चाहूंगी कि इतना उन्होंने संघर्ष किया है और आपको यहाँ तक लाया है, बस कुछ देर और ही सही, है ना, जल्दी ही ये समय भी निकल जाएगा और आपके बच्चे डिग्री लेकर आएंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद।